यदि ऑपरेशन अभी नहीं किया तो केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप लोग इंतजार करिए, क्योंकि उनका बीपी इतना हाई है कि अभी ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं। नॉर्मल होते ही मैं ऑपरेशन कर दूंगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, रिलैक्स। यार देखो, चल तो रही हूँ ना। चल तो रहे हो ना, चक्कर आगे गिर जाओगे, चोट लगेगी प्लीज। देखो देखो यूं देखो देखो, तुम लोग गोल गोल नाच रहे थे, हमको चक्कर आ गया। चढ़ी नहीं है? नहीं चढ़ी। पीने से ही होता है। फिश लेके आ। बैठो बैठो आराम से। लेके आए। कुछ खाना चाहिए विद्या? पिक्सी, ट्राई दिस फिश करी, सुपर। टीना सुपर। थोड़ा सा खाओगे? गुड फूड। बहुत अच्छा। वेरी गुड। मैं तो मुझे भूख लग रही है बहुत जोर से। विद्या ऊपर देखो, थोड़ा नीचे देखोगी चक्कर आएगा। चलो पता मैंने लास्ट टाइम ऐसा खाना गोवा में ही खाया था। वेरी नाइस। आई स्वेयर। इट्स यम्मी यार। ए कुकू, ये क्या सुन रही हूँ भाई मैं? सुना तूने आजकल अपना बैन हटा दिया? कौन सा बैन? अरे आदमियों पे जो बैन था, कोई है तेरी जिंदगी में आजकल? मुझे आदमियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, प्लीज। हाँ। अच्छा, तो जय मर्द नहीं है? टीना, चल चल बता दे कुकू, कौन है ये मछली? कोई नहीं। बड़ी मछली है कि छोटी? अच्छा बता दे, नहीं तो हम भी मछली के कांटे की तरह इसी टॉपिक पे अटके रहेंगे। अरे शर्मा रही है बेचारी। देखो तो मैं बताती हूँ। मछली का नाम है जय, आसपास के तालाब में पाई जाती है, गोरी है, अच्छी सी नाक है, बहुत ही गुड लुकिंग है, और हमारी कन्या पे दिल आ गया है, लेकिन अब कुछ कंफर्म नहीं है। क्यों? वेरी गुड बॉडी एंड व्हाट अ फेस। क्यों कुकू, एम आई राइट? चुप रहे, मेरी टांग मत खींच। हाँ, क्या हुआ अगर वो हैंडसम है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं? Oh my God! नया नया इश्क हुआ लगता है। बट आई होप वो शाम जैसा ना हो। वो कब तुम्हारी जिंदगी में आया और कब गया हमें पता ही नहीं चला। He was such a creep, है ना? डोंट वरी मंजू, वो स्पेशल है, सिंगल है, बैचलर है, हैंडसम है। हाँ, बस लाइन पे आने की थोड़ी देर है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं इंतजार कर लूंगी। मैं भी सिंगल, वो भी सिंगल, कम से कम मैं किसी और के पति पर तो लाइन नहीं मार रही हूँ ना। करेक्ट करेक्ट। चोरी छिपे इश्क करना नेवर, और किसी और के हस्बैंड के साथ इश्क जताना बहुत बुरी बात है। और तुम तो अच्छी लड़की हो ना, तुम तो कभी ऐसा नहीं करोगी। क्यों रेवा? कुकू अच्छी लड़की है ना, वो तो ऐसा कभी नहीं करेगी। क्या कह रही हो मंजू? साफ साफ बोलो ना। तुम्हारे कहने का मतलब है कि रेवा और उनके हस्बैंड के साथ? हाँ हाँ, अगर इतना दम है तो खुल्लम खुल्ला कह दो ना। क्या मैं नहीं समझती कि तुम नाराज हो कि मैं मनु से मिलने गई थी? अरे यार, चू चू करने की बजाय और पहेलियां बुझाने की बजाय सीधा सीधा बोलो ना, जल भून के राख हो गई हो तुम। पहेलियां नहीं बुझा रही हूँ, साफ साफ कह रही हूँ कि तुम मनु पर अब तक डोरे डाल रही हो, उसे छोड़ती नहीं है। मैं नहीं छोड़ती हूँ या तुम? सारा वक्त उस पर शक करती रहती हो बेचारे पर। अच्छा, तुम्हें बहुत खबर रहती है हमारे बारे में। वैसे दिन में कितनी बार बात करती हो मनु से? लगता है और कोई काम धंधा नहीं है। पिक्सी, तुम तो कह रही थी ना कि रेवा कुछ काम करती है, शी डज समथिंग। डार्लिंग, अगर राज मुझे फोन करता है तो मैं क्या करूं? इफ ही लाइक्स मी, इट्स नॉट माय फॉल्ट। अच्छा यू। रेवा प्लीज, एटलीस्ट आज तो मंजू को छोड़ दो। मैं छोड़ दूं? मैंने क्या किया है? वही तो सबके सामने। कम ऑन मंजू, नाउ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार। क्या हुआ अगर ये राज के साथ दोस्ती रखना चाहती है तो? मेरे ख्याल से मनोविराज भी तो इसके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, तो तुम ही थोड़ा समझने की कोशिश करो यार। बेकार में शक करती रहती हो। मैं? रेवा ये सब कुछ बकवास कह रही है मेरे बारे में। मैं शक करती रहती हूँ? वो अपना झूठ छुपाने के लिए ना मुझ पर कीचड़ उछाल रही है। लेकिन दोस्ती की एक लिमिट होती है, ऐसा थोड़ी ना किसी की शादी तोड़ दे। अगर अपने शादी के बारे में इतना ही डर है तो अपने मियाँ को लॉक करके रखो ना कबर्ड में। कम ऑन रेवा, जस्ट फॉरगेट इट। तुझे तुम्हारी लिमिट्स पता है ना, तो तू क्यों डरती है? जिसको जो कहना है कहने दो। प्लीज स्टॉप ऑल दिस। और मंजू, तुम भी ना, डोंट मेक इट सच अ बिग डील यार। वो दोनों दोस्त है पहले से। अरे दोस्त है तो दोस्तों की तरह मिले ना। ये चोरी छिपे मिलने का क्या मतलब है रेवा? अच्छा रेवा, ये सही बात है, ये हेल्दी फ्रेंडशिप नहीं हुई।
देखो जरूर कोई ना कोई बात है, इसीलिए मंजू शक कर रही है ना. There has to be something to it. Pixie, you please keep your moral standards to yourself. I don't need for you to tell me what is healthy and unhealthy. क्यों नहीं बोले? तुम अपनी मिस्टेक सुनना और देखना नहीं चाहती. मेरी तो इसने जिंदगी हराम कर रखी है. मनु और मेरी जिंदगी में ना इतना ट्रबल क्रिएट किया है. You trouble maker. You just shut up now, Manju. Otherwise, I will walk out of this party right now. Why don't you do that? In fact, why don't you just walk out of my life once and for all? न रहेगा बांस, न बजेगी ये बेसुरी बांसुरी. Relax मंजू, बस अब बहुत हो गया. Can we just chill out now? नहीं नहीं, और बोलने दो. जितना जहर है उसे उगलने दो. Let me see how much venom she has inside of her. बहुत पीली है ना? निकालो निकालो और निकालो. जितना भी निकालूंगी ना, तुम्हारी जैसी औरत के लिए कम पड़ेगा. क्या हुआ? विद्या, are you okay? क्या हुआ विद्या? तुम रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? अचानक क्या हो गया विद्या? कुछ तो बोलो, बात क्या है? कुछ नहीं. ओके, कुछ नहीं हुआ. क्या है? पहली बार देख रही है क्या? हटना सामने से. रास्ता रोक के खड़ी है. क्या हुआ विकी बाबा? क्यों? कुछ नहीं. कुछ होना था क्या? नहीं, आप बहुत जल्दी वापस आ गया. मेरी मर्जी. ये मेरा घर है. क्या तुझे बताना जरूरी है मैं कब जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, किनसे मिलता हूँ? ये नौकर है कि थानेदार? जा सबके लिए पानी ले आ. हाँ लाती हूँ. गाइस, तुम लोग यहाँ पर बैठो. गिव मी 2 मिनट्स, मैं अब भी आता हूँ. तू अब तक गई नहीं? जाना है यहाँ से. पापा, आप कब से इंतजार कर रहे हैं? थक गए होंगे आप. हाँ पापा, आप घर जाकर आराम कीजिए. हम फोन पर आपको खबर देते रहेंगे. जब तक डॉक्टर नहीं कह देता कि वो पूरी तरह से ठीक है, मैं यहां से हिलूंगा भी नहीं. क्यों ढकेल रहे हो जबरदस्ती मुझको? घर जाकर भी क्या करूंगा? उसी की चिंता खाए रहेगी मुझे. नहीं, यहां कम से कम मैं उसके पास तो हूं. पापा, जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता डॉक्टर क्या कहेंगे? आप जिद मत करिए, घर जाइए ना. हाँ पापा, उन्होंने कहा ना कि जब तक बीपी नॉर्मल नहीं होता वो ऑपरेशन नहीं करेंगे. प्लीज आप घर जाके आराम कीजिए. कुछ नहीं होगा मुझको, मैं बिल्कुल ठीक हूं. पापा आप जिद क्यों कर रहे हैं? यहाँ मैं हूँ, भूषण भैया हैं. प्लीज आप जिद मत करिए पापा. पापा प्लीज, ऑपरेशन के वक्त हम आपको बुला लेंगे, प्रॉमिस. ये ठीक कह रहे हैं पापा. आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप मेरे साथ घर चलिए. इतना स्ट्रेन लेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे और फिर मुसीबत आ पड़ेगी. चलिए आप. क्यों जिद कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तो चला जाता हूं, लेकिन पापा प्लीज. चलो बेटा. विकी बाबा, वो क्या डेविड? बेर ही तो है, शराब थोड़ी ना है. बेकार का घबराओ मत. वो तो ठीक है, लेकिन साहब को कौन समझाएगा कि ये... साहब वो तुम्हारे हैं, मेरे नहीं. गेट लॉस्ट. सब काम मैं ही करूं यार. तू कब करेगा? एक मिनट यार. ये क्या है? ये सब यहाँ पर नहीं है. इसके धुएं से घर में स्मेल हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगा यार. मत कर ये सब. क्या बात है? विकी पापा को डर लग रहा है? इसमें कोई डर की बात नहीं है. मुझे बस पापा के साथ कोई पंगा नहीं चाहिए. ओके? पापा के बच्चे, अब निक्कर पहनना छोड़ और बड़े हो जा. बी अ मैन यार. इतना क्यों डर रहा है? कौन सा कोकीन हैश करे हम? ट्राई ना. You know I don't smoke. And you, मैम? नो थैंक्स, मैं ये सब नहीं करती. No? No, thank you. Okay, मैम, mention not. चल करिश्मा, अंदर चलते हैं. यहाँ बैठकर कुछ फायदा नहीं. वैसे भी ये दोनों स्कैंडलाइज हो जाएंगे यहाँ पे. चल. न जाने कब आएंगी रिपोर्ट्स और क्या होगा उनमें. बिंदु, ये अचानक क्या हो गया बेटा?
रिलैक्स पापा जी, कम से कम हम हॉस्पिटल टाइम से पहुंच गए और लकीली हमें डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे मिल गए। और ये सब तो सिर्फ रूटीन टेस्ट है। डॉक्टर्स ने कहा है घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से परेशान होंगे तो मम्मी जी भी परेशान हो जाएंगी। हाँ जानता हूं, लेकिन मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। भगवान न करे उसे कुछ हो गया तो मैं तो बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। आप निराश मत होइए पापा जी, हम सब हैं ना आपके साथ। देखिएगा देखिएगा, मम्मी जी 2-3 दिन में ही ठीक होके घर वापस आ जाएंगी। ईश्वर करे ऐसा ही हो। उधर टीना की तरफ से खुशखबरी है, प्रतीक भी आने वाला है और देखो कैसी आफत आ पड़ी। अच्छा याद दिलाया पापा जी आपने। क्यों ना हम टीना को मम्मी जी के बारे में बता दें? हाँ, मगर वो आश्रम का नंबर जहाँ वो अपनी दोस्त नीलू के साथ बच्चों को कहानी सुनाने के लिए गई है, उसका नंबर तो है नहीं हमारे पास। हॉस्पिटल से पहले दोनों वहीं जाने वाले थे ना? हाँ शायद। ठहरिए, मैं नीलू के घर फ़ोन करती हूँ। हाँ, हो सकता है उसकी आया को उनका नंबर पता हो। हाँ देखो। मिल नहीं रहा है। मंजू को फ़ोन करूँ? शायद उसको पता हो। हाँ कर लो। मंजू का नंबर क्या है? में देखो, इसमें है शायद। 1 मिनट। हाँ है। हेलो। हेलो। हाँ, क्या मैं मंजू से बात कर सकती हूँ? हाँ, वो मैडम तो घर पे नहीं है। नहीं है? कहाँ गई हैं? हाँ, वो उनकी किटी पार्टी है ना, वो ग्रैंड इंटरनेशनल में। ओह, अब तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे बताओ ना, और यहाँ नहीं बताओगी तो कहाँ बताओगी तुम? नहीं, देखो कितना अच्छा रिलीज है तुम्हारे लिए ये किटी पार्टी। बोलो ना, क्या बात है? तुम लोग हंसोगे मुझ पर। ऑफ कोर्स कुछ नहीं हुआ। आई एम सो सॉरी रियली, कुछ नहीं हुआ, प्लीज। देखो विद्या, अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो कह दो। ट्रस्ट मी, you'll feel really good. क्या फील गुड? हमेशा से बस यही करती आई हूँ कि किसी और को तकलीफ ना हो। बचपन से सब झेलती रही कि बाकी घर में सब ठीक रहे। पापा की डेथ हो गई, 3 भाइयों को और बहनों को खुद बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी कराई और वो लोग कहीं और जाके बस गए। फिर मैंने शादी की तो सोचा कि शायद अब रिलैक्स कर लूंगी, लेकिन क्या करूं, शायद आदत से मजबूर हूं। सबकी प्रॉब्लम्स अपने सर पर ले ली। अभिमन्यु के ब्लड प्रेशर, उनका बिजनेस, मिली की टेनिस, पढ़ाई, आरती की दवाइयाँ, घर के सारे काम। बुरा तो ये लगता है कि कोई सोचता भी नहीं कि इसके लिए कुछ कर दूं। कभी शॉपिंग ले जाऊं, मम्मी के लिए 1 गिलास पानी ले आऊं, चाय दे दो। अभिमन्यु कितनी बार बाहर जाते हैं, जो कुछ मांगती हूँ वो तो ले आते हैं, लेकिन अपनी तरफ से आज तक मेरे लिए कभी एक गिफ्ट नहीं लाए। इतने सालों में कभी नहीं कहा कि चलो तुम्हें फिल्म दिखा दो, तुम्हें डिनर खिला दो, लेकिन शायद ये सब मेरा ही कसूर है। मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया, इतना सेल्फ सफिशिएंट बना लिया है कि कोई सोचता नहीं कि इसको कुछ अटेंशन चाहिए, कुछ प्यार चाहिए। मैं तो इनविजिबल हो गई हूँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, किसी की माँ हूँ, किसी की बीवी हूँ। I am nothing. God, I'm so sorry, girls. तुम्हारी पार्टी का मैंने मजाक खराब कर दिया। I'm so sorry. नहीं विद्या, तुमने कोई मूड खराब नहीं किया है।
अपना दुख अपनी फ्रेंड्स के साथ बांटना जरूरी होता है। फ्रेंड्स किस लिए होते हैं विद्या? सिर्फ मौज मस्ती के लिए? मुझे और रेवा को देखो, अभी कितनी सिली चीज के लिए झगड़ा कर रहे थे हम दोनों। सारी जिंदगी गुजर जाती है, हम अपने आप को भूल जाते हैं दूसरों के लिए। We spend our lives living for others, और उनके लिए जो अपनी जिंदगी की रफ्तार में हमें पीछे छोड़ जाते हैं। Funny, just strange life, really strange life. विद्या, तुम्हारी एक बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तुम अकेली हो, you're alone। हम सब हैं तुम्हारे साथ विद्या, जब चाहो हमें बुला सकती हो, and you know it। विद्या, लुक एट मी, मेरे लिए तो तुम सभी फैमिली हो। अगर नताशा, नीलू, मंजू तुम सब नहीं होते तो आई कांट सर्वाइव यार। आई कम ऑन। नहीं कुकू, जब जवान होते हैं ना तो बहुत ताकत होती है, स्पिरिट इज स्ट्रांग देन, लेकिन धीरे धीरे हालात से लड़ने की ताकत कम होती जाती है, बहुत अकेलापन हो जाता है। अरे नहीं विद्या, ऐसा नहीं है, अकेलेपन की कोई उम्र ही नहीं होती। मुझे देख लो, मैं भी बहुत अकेला महसूस करती हूँ, लेकिन थैंक्स फॉर द फोन, तुम में से किसी को फोन कर लेती और बस मन हल्का हो जाता। आई नो व्हाट यू सेइंग। पता है, जब गौरव कई बार मुझे कहता है कि वो रोहन को मुझसे अलग कर देगा, जो अकेलापन होता है ना, पता है मैं और रोहन शायद घंटों बातें ना करें, बट चाहे वो दूसरे कमरे में हो, पर एक एहसास तो होता है ना किसी का साथ रहने का। आई नो इट्स वेरी स्कैरी, बट और मेरी सोचो, घर में अकेली, दिन में अकेली, रात को भी अकेली, कोई फैमिली नहीं, कोई पार्टनर नहीं, और तुम सबको लगता है कि मैं डेस्परेट हूँ। वो तो जिस पर बीतती है ना, उसे ही पता चलता है। पिक्सी और लकी, तुम्हारे पास रोहन तो है। विद्या, तुम्हारी बेटियां भले अपने आप में बिजी है, बट यू हैव देम। यू गाइस आर लकी यार। इसलिए ये मिलना, ये किटी पार्टी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यू नो। चाहे पहाड़ फान के आना पड़े या प्लेन में उड़ के आना पड़े, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर मी, इट्स लाइक माय लाइफलाइन। एब्सोल्युटली। कोई हो ना हो, कम से कम हम सब तो एक दूसरे के लिए है ना। एंड फॉरएवर। अच्छा सुनो, सब लोग खड़े हो जाओ। सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। पता है रोहन ने मुझे बताया था कि फुटबॉल मैच से पहले सारी टीम एक साथ ऐसे ही खड़ी होती है।